बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 6.7। इस लेक्चर में हम इसके कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5। स्टेटमेंट इज इफ बोथ x and y are positive distinct real numbers, show that the geometric mean between x and y is less than their arithmetic mean। आसान अल्फाज में हमें कहा जा रहा है कि अगर x और y पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हों तो हमें साबित करना है कि उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लेस देन होगा उन दोनों के अरिथमेटिक मीन से। स्टूडेंट्स, हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमें यहां पर x और y कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर कंसिडर करना है। हमें इनफैक्ट जनरली इस बात को साबित करना है कि जब भी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे तो उनका ज्योमेट्रिक मीन हमेशा अरिथमेटिक मीन से लेस देन होगा। हम दो नंबर्स, खास नंबर्स लेट करके चेक करते हैं कि क्या ये वाकई बात दुरुस्त है। स्टूडेंट्स, मैं फर्ज करता हूं कि एक नंबर है 4 और एक नंबर है 9। दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब मुख्तलिफ है। स्टूडेंट्स, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? शाबाश। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। सो इनका अरिथमेटिक मीन 9 + 4 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 6.5। और ज्योमेट्रिक मीन जी, इन दोनों का प्रोडक्ट स्क्वायर रूट 9 4 are 36, 36 का स्क्वायर रूट ±6। एक पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन और एक नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन। अब स्टूडेंट्स, यहां पर देखें कि ज्योमेट्रिक मीन आप पॉजिटिव भी कंसीडर कर लें, वो भी लेस है 6.5 से, और नेगेटिव वाला तो है ही। यानी ये जो बात यहां पर लिखी है ये हमें नजर आ रही है कि ये ट्रू है। 9 और 4 के लिए हमने चेक की। आप नंबर चेंज भी कर सकते हैं। मैं फर्ज कर लेता हूं कि एक नंबर है 3 और एक नंबर है 12। अब 12 + 3 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 7.5। और 12 3 are 36। अगेन हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो ±6। अगेन ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अरिथमेटिक मीन। आप चाहे पॉजिटिव कंसीडर करें चाहे नेगेटिव कंसीडर करें। अब स्टूडेंट्स, हमें यह भी कहा गया है कि दोनों जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव होने के साथ साथ डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए। हम अपने पास से दो ऐसे नंबर्स चूज कर लेते हैं कि जो इनफैक्ट डिस्टिंक्ट ना हो, सेम नंबर हो। तो मैं स्टूडेंट्स यहां पर फर्ज कर रहा हूं कि एक नंबर है 2 और दूसरा भी 2। x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2। अब अरिथमेटिक मीन 2 और 2 का अरिथमेटिक मीन 2 + 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 2। 2 2s are 4, 4 का स्क्वायर रूट +2 और -2। अब स्टूडेंट्स, इस केस में आप देखें कि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन के बराबर हो चुका है। हमें इनफैक्ट लेस देन की बात करनी है। हां, नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन इससे लेस जरूर है, लेकिन हम यहां पर यह बात कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मीन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो दोनों ज्योमेट्रिक मीन्स अरिथमेटिक मीन से लेस होने चाहिए। जबकि यहां पर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इक्वल आ रहा है अरिथमेटिक मीन के। अब जब भी दो नंबर्स को सेम लेंगे, आप यहां पर 3 3 कंसिडर कर लें, यहां पर अरिथमेटिक मीन 3 आ जाएगा और ज्योमेट्रिक मीन ±3 आ जाएगा। आप यहां पर 4 4 कंसिडर करें, अरिथमेटिक मीन 4 आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ±4 आ जाएगा। यही पैटर्न यानी मौजूद रहेगा इक्वल नंबर्स की सूरत में। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से उसने इक्वल नंबर्स कंसिडर नहीं किए। सो ये केस हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिक मीन स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं है अरिथमेटिक मीन से। अब दूसरी बात, हम कंसिडर करते हैं कि दोनों नंबर्स अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा। मैं फर्ज कर लेता हूं इन्हीं दो नंबर्स को, 4 और 9 को, दोनों को मैं नेगेटिव कर देता हूं, -4 और -9 कर देता हूं। अब -4 -9 ये क्या होगा? दोनों का अरिथमेटिक मीन -4 -9 विल बी -13,
-13 divided by 2 will be -6.5. It will be -6.5. अब इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन -4 into -9 will be 36. 36 का स्क्वायर रूट अगेन +-6. ये हमारे पास आ गया +-6. अब स्टूडेंट्स जरा देखें इन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या बन रहा है. अगर आप यहां से पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन कंसीडर करेंगे तो वो ग्रेटर हो रहा है इस दफा अरिथमेटिक मीन से, यानी अगेन कंट्राडिक्ट कर रही है हमारी बात. हमें यहां पर कहा गया था कि दोनों नंबर्स पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो अरिथमेटिक मीन लाजमी ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर दोनों नेगेटिव कर लिए जाएं तो क्या बिहेवियर होगा. बिहेवियर क्या हुआ कि ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास पॉजिटिव वाला वो ग्रेटर आ चुका है अरिथमेटिक मीन से, और इवन अगर आप नेगेटिव वाला ज्योमेट्रिक मीन भी कंसीडर करें तो वो भी ग्रेटर है अरिथमेटिक मीन से. अब स्टूडेंट्स हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं. हम एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव करके देखते हैं. हम फर्ज करते हैं कि ये -4 एज इट इज, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं. अब स्टूडेंट्स -4 + 9 इट विल बी 5. 5 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 2.5. -4 और 9 का प्रोडक्ट ये हो जाएगा -36. अब -36 का स्क्वायर रूट +- ये हमारे दो ज्योमेट्रिक मीन. अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या आता है जी? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आ जाता है कॉम्प्लेक्स. अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ रहा है यहां पर ज्योमेट्रिक मीन के तौर पर, और रियल नंबर आ रहा है हमारे पास अरिथमेटिक मीन के तौर पर. इन दो नंबर्स का आपस में कंपैरिजन नहीं बनता. हम ये नहीं कह सकते कि ये नंबर ग्रेटर है और ये नंबर स्मॉलर है. सो कंक्लूड करते हैं कि ये जो हमें साबित करना है कि ज्योमेट्रिक मीन विल ऑलवेज बी लेस देन अरिथमेटिक मीन, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब x और y पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हों. हम इसे अब प्रूव करेंगे. स्टूडेंट्स हमें गिवन है x और y दो पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स. हम लिखेंगे गिवन दैट x and y two positive distinct रियल नंबर्स. अब हमें इन दोनों का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन चाहिए. हमने उन्हें साबित करना है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से या ज्योमेट्रिक मीन लेस होगा अरिथमेटिक मीन से. अरिथमेटिक मीन पहले हम लिख लेते हैं. x और y का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? x + y डिवाइडेड बाय 2, और ज्योमेट्रिक मीन ± स्क्वायर रूट ऑफ x into y. अब हम लिखेंगे कि हम साबित क्या करना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू शो that arithmetic mean is greater than ज्योमेट्रिक मीन, या ये कह लें कि ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अरिथमेटिक मीन. स्टूडेंट्स हम ये बात साबित करेंगे, लेकिन हम ये साबित करेंगे बाय कंट्राडिक्शन. वी विल प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन. प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, यानी हम फर्ज कर लेंगे कि अरिथमेटिक मीन लेस देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से. अब ये प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन क्या है? स्टूडेंट्स आपको याद हो चैप्टर 1 में भी हमने एक प्रूफ किया था इसी टेक्निक से, कंट्राडिक्शन टेक्निक से. स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हमने इर्रेशनल साबित किया था. हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रैशनल फर्ज कर लिया था. अब जब आप किसी फैक्ट के खिलाफ चलते हैं तो इनफैक्ट आपके सामने प्रॉब्लम्स खड़े होना शुरू हो जाते हैं. आपने किसी फैक्ट को डिनाई किया
तो आपके साथ कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग्स होंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे। अब ये एक फैक्ट है, हमने इसे साबित करना है कि ये एक फैक्ट है। मैं इसके अपोजिट चल रहा हूं, मैं इसके कॉन्ट्राडिक्शन पे चल रहा हूं। मैं कहूंगा ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन अरिथमेटिक मीन, यानी मैं गलत बात को बुनियाद बना रहा हूं। अब जब मैं इसको लेकर आगे बढ़ूंगा, इस गलत बात को, तो आगे जाकर मैथमेटिकली एरर आना शुरू हो जाएंगे। कोई ना कोई ऐसी बात आएगी जिसमें आप वाज़ेह तौर पर कहेंगे कि ये तो गड़बड़ है, ये बात तो सच हो नहीं सकती। इसका मतलब है कि जो हमने सपोजिशन की थी वो गलत है, क्योंकि उसकी बुनियाद पर हमें ये जो है ये फॉल्स जो है स्टेटमेंट देखनी पड़ रही है। सो स्टूडेंट्स, हम फर्ज कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन होता है अरिथमेटिक मीन से। वी विल प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। सपोज ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन अरिथमेटिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू पुट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हमारे पास है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई, और अरिथमेटिक मीन की वैल्यू है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस माइनस 2 इंटू एक्स वाई। एनी कंफ्यूजन? इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। यहां पर आ गया 0 ग्रेटर देन x प्लस वाई। अब जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यानी हम इसे लिखेंगे प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई। अब स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्रेशन है अगर आप पॉजिटिव के साथ कंसिडर करें तो ये स्क्वायर बन रहा है। किसका स्क्वायर बन रहा है ये आपको सोचना है, और माइनस की सूरत में भी ये स्क्वायर बन रहा है। किसका स्क्वायर बन रहा है ये आपको सोचना है। शाबाश। ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर भी है, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर भी है। हम अगर इसे लिख लें, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप करके दिखाता हूं, आप बात समझ जाएंगे। हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस प्लस, यानी माइनस के साथ माइनस आएगा और प्लस के साथ प्लस आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट जरा याद करें कि x और y ये क्या है। x और y, शाबाश। x और y पॉजिटिव हैं और डिस्टिंक्ट हैं। अब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव आएगा, यहां पर भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव दोनों चूंकि डिस्टिंक्ट हैं, दोनों का आंसर डिस्टिंक्ट आएगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, हमारे पास अगेन एक पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर अगेन पॉजिटिव। क्या 0 किसी पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर हो सकता है? द आंसर इज नो। 0 नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है, तमाम नेगेटिव नंबर से 0 ग्रेटर होता है, लेकिन हमारे राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर हासिल हो रहा है। अगर हम यहां पर माइनस कंसीडर करें तो ये एक डिस्टिंक्ट आंसर आएगा, माइनस ये एक डिस्टिंक्ट आंसर आएगा। अगर आंसर नेगेटिव भी आ गया तो नेगेटिव का स्क्वायर अगेन पॉजिटिव। 0 ग्रेटर देन अ पॉजिटिव नंबर, ये बात ट्रू नहीं है, ये बात फॉल्स है। अब ये जो फॉल्स बात है ये किसकी वजह से हमारे सामने आई? हमने अपनी सपोजिशन गलत की। इसका मतलब है कि हमारी सपोजिशन गलत है। सपोजिशन गलत है यानी ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन अरिथमेटिक मीन नहीं होता। हमें मानना होगा कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से। हम यहां पर कंक्लूड करते हैं इस बात को,
since square of a non-zero real number is always positive. So, अब यहां पर यह बात मैंने कैसे लिख दी? स्टूडेंट्स, अगर यहां पर हम प्लस कंसीडर करेंगे तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं x और y, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा. अगर यहां पर हम माइनस कंसीडर कर लें और स्क्वायर रूट ऑफ x लेस देन हो स्क्वायर रूट ऑफ y से, तो उस सूरत में नेगेटिव नंबर आ जाएगा. नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा. अब पॉजिटिव नंबर 0 से लेस हो नहीं सकता. इस बात की बुनियाद पर हम कहेंगे कि हमारी जो ये इनइक्वालिटी है ये फॉल्स हो चुकी है. सिंस स्क्वायर ऑफ अ नॉन जीरो रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो आर इनइक्वालिटी इज फॉल्स. हमारी ये इनइक्वालिटी फॉल्स है. दिस मीन्स our supposition geometric mean greater than arithmetic mean was wrong. इसका मतलब है कि जो हमारी सपोजिशन थी जिसमें हमने ज्योमेट्रिक मीन को अरिथमेटिक मीन से ग्रेटर कहा, वो रॉन्ग थी, क्योंकि उसी की बुनियाद पर हमें एक मैथमेटिकल एरर का सामना हुआ. हेंस हम कंक्लूड करते हैं, हेंस अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन फॉर x and y, two distinct positive real नंबर्स. स्टूडेंट्स, यहां पर यह प्रूफ एंड हुआ. बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब. स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6. स्टेटमेंट इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दिस एक्सप्रेशन इज द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b. स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट देखकर आपको एक और प्रॉब्लम याद आना चाहिए. हमने सॉल्व किया था पहले. जी, हमने एक्सरसाइज 6.3 में बिल्कुल इसी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व किया था. फर्क सिर्फ यह था कि वहां पर अरिथमेटिक मीन की बात की गई थी. एक्सप्रेशन यही था, यानी वहां पर हमने n की वैल्यू मालूम की थी कि जिसके लिए ये एक्सप्रेशन a और b के दरमियान अरिथमेटिक मीन बन जाए. a और b का अरिथमेटिक मीन होता है, आप जानते हैं, a प्लस b डिवाइडेड बाई 2. अब यहां पर इस एक्सप्रेशन को a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 बनाने के लिए n की वैल्यू वहां पर हमने मालूम की थी, n की वैल्यू 1 होनी चाहिए. a प्लस b बन जाएगा न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, a रेज टू पावर 0 1, b रेज टू पावर 0 1, 1 प्लस 1 2. तो ये हमने n की वैल्यू 1 के लिए इस एक्सप्रेशन को अरिथमेटिक मीन बनाया था a और b के दरमियान. इस दफा हमने n की वैल्यू मालूम करनी है कि जिसके लिए ये एक्सप्रेशन a और b के दरमियान पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बन जाए. सवाल यह है कि a और b का पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होता है? शाबाश जी, ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b के. हम क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल कंसीडर करेंगे. चूंकि हम ये चाहते हैं कि ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाए a और b के दरमियान, तो हम इसको इसके इक्वल कंसीडर करेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सिंस पॉजिटिव geometric mean between A and B is square root of
A and B प्रोडक्ट। हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल। an प्लस bn, an माइनस 1 प्लस bn माइनस 1। स्टूडेंट्स, अब हम परफॉर्म करेंगे सिंप्लीफिकेशन। ए बी होल पावर, यहां पर क्या है जी, होल पावर है 1/2, तो हम इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं a रेज टू पावर 1/2 और b रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू सेम a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n, और डिनोमिनेटर में a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1। अब मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं, ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। इनटू a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1 is equal to a raised to power n plus b raised to power n। अब स्टूडेंट्स, a raised to power n माइनस 1 के साथ होना है प्रोडक्ट, तो बेसिस सेम a raised to power 1/2 प्लस n माइनस 1, b raised to power 1/2 एज इट इज साथ अटैच हो जाएगा, प्लस a raised to power 1/2 एज इट इज, b raised to power 1/2 प्लस n माइनस 1, राइट साइड पर a raised to power n प्लस b raised to power n। अब 1/2 माइनस 1 क्या होता है? शाबाश, 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, सो हम यहां पर लिखेंगे a raised to power n माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, साथ आ गया b raised to power 1/2 प्लस a raised to power 1/2 और b raised to power n माइनस 1/2 is equal to a raised to power n प्लस b raised to power n। अब स्टूडेंट्स, फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इन टर्म्स को भी लेफ्ट साइड पर ले आते हैं ताकि हम कॉमन निकाल सकें अगर मुमकिन हो। a raised to power n माइनस 2, n माइनस 1/2, b raised to power 1/2 plus a raised to power 1/2, b raised to power n minus 1/2 minus a raised to power n minus b raised to power n is equal to 0। अब स्टूडेंट्स, हम इस टर्म को के जिसमें a raised to power n इन्वॉल्व है, इसको अटैच कर देते हैं इसके साथ और इसको इसके साथ, और देन हम कॉमन की बात करेंगे। a raised to power n minus 1/2, b raised to power 1/2 और माइनस a raised to power n, दरमियान में प्लस a raised to power 1/2, b raised to power n minus 1/2 minus b raised to power n is equal to 0। स्टूडेंट्स, अब इन दो टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है। अब जरा सोचें कि कॉमन क्या आएगा इन दो टर्म्स में से। आपके ज़हन में आ रहा है कि a रेज टू पावर n हम कॉमन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम a रेज टू पावर n माइनस 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं और इनफैक्ट इसी से हमारा सोल्यूशन आगे बढ़ेगा। हम यहां कॉमन लेते हैं a रेज टू पावर n माइनस 1/2। ये कॉमन आ चुका, यहां आ जाएगा b रेज टू पावर 1/2 माइनस। अब यहां पर क्या आएगा? स्टूडेंट्स, कॉमन लेना बुनियादी तौर पर क्या होता है कि हम डिवाइड कर रहे होते हैं उस टर्म को उस नंबर के साथ। a रेज टू पावर n को a रेज टू पावर n माइनस 1/2 के साथ अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, हम रफ में चेक कर लेते हैं। a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय
a raised to power n minus 1 by 2, a raised to power n, बेसिस सेम, पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी, माइनस n प्लस 1 by 2, n माइनस n खत्म, a raised to power 1 by 2, यहां पर आ गया a raised to power 1 by 2। स्टूडेंट्स आपके ज़हन में सवाल आया होगा कि मैंने a raised to power n कॉमन क्यों नहीं लिया। स्टूडेंट्स अब a raised to power n माइनस 1 by 2 कॉमन लेने से ये एक सिमेट्री यहां पर डेवलप हो रही है, b raised to power 1 by 2 माइनस a raised to power 1 by 2। यही चीज हमें यहां पर भी मिलेगी। यहां पर मैं माइनस b raised to power n माइनस 1 by 2 कॉमन लूंगा। b raised to power n को जब हम b raised to power n माइनस 1 by 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा b raised to power 1 by 2। ये हमारे पास कॉमन आ चुका, माइनस की वजह से ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा a raised to power 1 by 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये दो फैक्टर्स सेम आ रहे हैं, सो हम इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये फैक्टर मैंने कॉमन लिया तो हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे। एक हमारे पास आ जाएगा a raised to power n माइनस 1 by 2 माइनस b raised to power n माइनस 1 by 2 और दूसरा फैक्टर b raised to power 1 by 2 माइनस a raised to power 1 by 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये बात कई दफा हो चुकी है कि जब भी दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो आप हर उस फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे कि जिसके अंदर अननोन मौजूद हो। अब इसके अंदर भी अननोन मौजूद, b और a अननोन्स हैं और यहां पर भी b और a भी अननोन और n भी अननोन, सो हम दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 लेते हैं। पहले बात करते हैं इसकी। b raised to power 1 by 2 माइनस a raised to power 1 by 2 is equal to 0 और a raised to power n minus 1 by 2 minus b raised to power n minus 1 by 2 is equal to 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन a raised to power 1 by 2 is equal to b raised to power 1 by 2। Squaring both sides we have a is equal to b। स्टूडेंट्स अगर a और b इक्वल हो तो जो हमें गिवन एक्सप्रेशन था वो ज्योमेट्रिक मीन कंसीडर होगा बिटवीन a एंड b के, लेकिन हमें वहां पर कहा गया था कि n की वैल्यू मालूम करें, तो हम n की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास a raised to power n minus 1 by 2 is equal to b raised to power n minus 1 by 2। अब इसको लाके हम लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर सकते हैं। a raised to power n minus 1 by 2 divided by b raised to power n minus 1 by 2। जब हम इसे इधर लाके डिवाइड कर रहे हैं तो उस सूरत में यहां पर 1 बचेगा। अगर हम इसे लाके सब्ट्रैक्ट करें तो उस सूरत में राइट साइड पर 0 रह जाएगा। हमने इसे लाके इधर डिवाइड किया, हम ये फर्ज कर रहे हैं कि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अब इधर आके डिवाइड हो रहा है। अब स्टूडेंट्स a की पावर भी वही है और b की पावर भी वही है, हम इसे लिख सकते हैं a ओवर b होल पावर n माइनस 1 by 2 इज इक्वल टू 1। हमें n की वैल्यू चाहिए और n है पावर में। अब n पावर में है, हम क्या करें स्टूडेंट्स? हमें जब n पावर में है और n की वैल्यू चाहिए तो हमें बेसिस को सेम बनाना होगा। यहां पर बेस है a ओवर b और यहां पर बेस है 1। लेफ्ट साइड पर बेस है a ओवर b, राइट साइड पर भी बेस अगर a ओवर b बन गई तो हम पावर्स को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। अब 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? a ओवर b पावर क्या लिखूं? इनफैक्ट शाबाश जी, 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूं a ओवर b होल पावर 0। सो a ओवर b होल पावर n माइनस 1 by 2 और राइट साइड पर a ओवर b होल पावर 0। अब बेसिस सेम, पावर्स को आप इक्वेट कर सकते हैं। n माइनस 1 by 2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 by 2। स्टूडेंट्स अगर n की वैल्यू 1 by 2 हो जाए तो हमें जो गिवन एक्सप्रेशन था वो a और b का ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा। आइए आपको ये भी करके दिखाता हूं कि किस तरह ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा।
हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो कुछ इस तरह से था, a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n ओवर a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1। ये था हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन के जिसको हमने ज्योमेट्रिक मीन a और b का बनाना था। अब स्टूडेंट्स हमने मालूम कर ली है n की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू 1/2 इसमें पुट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन यहां पर खत्म हो चुका है। हम ये क्रॉस चेक कर रहे हैं कि क्या ये वाकई दुरुस्त है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। a रेज टू पावर 1/2 प्लस b रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1/2, मैं शॉर्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, प्लस b रेज टू पावर b माइनस 1/2। अब इन पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए हम इनके रेसिप्रोकल कर लेते हैं। वन ओवर a रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 ओवर b रेज टू पावर 1/2, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में एलसीएम a रेज टू पावर 1/2 और b रेज टू पावर 1/2, ये इसके साथ कैंसल, यहां पर आ गया b रेज टू पावर 1/2 प्लस a रेज टू पावर 1/2, अब यहां पर हमारे पास आ गया क्योंकि b रेज टू पावर 1/2 इसके साथ कैंसल। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये कहां शिफ्ट होगा? द आंसर इज ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a रेज टू पावर 1/2 प्लस b रेज टू पावर 1/2 इंटू, इन दोनों को मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं a b रेज टू पावर 1/2 क्योंकि दोनों की पावर सेम थी, डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर 1/2 प्लस a रेज टू पावर 1/2। अब स्टूडेंट्स ये चूंकि दोनों सेम हैं सो हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं और ए बी होल स्क्वायर रूट आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये बुनियादी तौर पर क्या है? ये a और b के ज्योमेट्रिक मीन का, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। यानी जो हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट किया ये दुरुस्त है। आप यहां पर कंक्लूड कर देंगे, हम यहां पर इनफैक्ट इस बोर्ड पर लिख लेते हैं एक दफा, हेंस फॉर n इज इक्वल टू 1/2 given expression will be positive geometric mean between A and B। ये स्टूडेंट्स हमारा होगा कंक्लूजन इस सवाल के एंड पर। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 8. Statement is, the arithmetic mean between two numbers is 5 and their positive geometric mean is 4. Find the numbers. आसान अल्फाज में हमें दो ऐसे नंबर्स मालूम करने हैं कि जिनका अरिथमेटिक मीन 5 है और पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन 4 है। स्टूडेंट्स हम वो दो नंबर्स लेट कर लेते हैं। लेट two numbers be x and y। हमें x और y मालूम करने हैं। अब हमें बताया गया है कि उनका अरिथमेटिक मीन 5 है। सिंस their arithmetic mean is equal to 5, so अब x और y का अरिथमेटिक मीन फॉर्मूला क्या होगा जी? इट इज x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, ये इसका फॉर्मूला, तो ये हमने उसकी जगह पर लिख दिया। अब यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, आप यहां से किसी एक अननोन की वैल्यू
फाइंड आउट भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। y की वैल्यू मिल जाएगी, हम यहां पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इसे नाम दे दें 1 का। अरिथमेटिक मीन हमें 5 गिवन था, उसकी बेस पर हमने ये एक इक्वेशन बना ली। अब हम ज्योमेट्रिक मीन को कंसीडर करते हैं। हमें कहा गया कि उसका पॉजिटिव, उन दोनों का पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन 4 है। ऑल्सो देयर ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 4। अब पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई, पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं हम, ये हमारे पास इक्वल टू 4। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये x की वैल्यू यूज करते हुए। x की वैल्यू हमारे पास है 10 माइनस वाई। 10 माइनस वाई मैं यहां पर पुट कर सकता हूं। सो पुट कर देता हूं जी 10 माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। ये इसमें पुट कर देते हैं, x की जगह पर 10 माइनस वाई, तो ये y इंटू 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये काम करने का फायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स? इस इक्वेशन में अब एक ही अननोन है। हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। वो y की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले तो आपको नजर आ रहा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, y इंटू 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 16। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन, 10y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमें नजर आ रहा है कि यहां y की दो वैल्यूज आएंगी। 16y स्क्वायर प्रोडक्ट के तौर पर आना चाहिए और सम या डिफरेंस माइनस 10y आना चाहिए। शाबाश, क्या नंबर्स होंगे? द आंसर इज -8 -2। -8 और -2 का प्रोडक्ट 16 और सम -10 होगा। सो हम ये मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। यहां से हमारे पास कॉमन y -8 -2 कॉमन y -8 इज इक्वल टू 0। y -2 इज इक्वल टू 0 और y -8 इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 और यहां से 8। ये दोनों वैल्यूज हम 1 बाय 1 यहां पर पुट करके कोरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। y -2 इंटू y -8 इज इक्वल टू 0। y -2 इज इक्वल टू 0 और y -8 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 8। अब हम दो अलग-अलग से केसेस बनाएंगे। हम यहां लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 माइनस 2 इज 8। When y is equal to 8, put in equation 1, x is equal to 10 minus 8, that is x की वैल्यू आ गई 2। स्टूडेंट्स हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने थे कि जिनका अरिथमेटिक मीन 5 हो और ज्योमेट्रिक मीन 4 हो। स्टूडेंट्स 2 8, 2 और 8 का अरिथमेटिक मीन 5 बनता है। 2 प्लस 8 10 डिवाइडेड बाय 2 5 और 2 8 आर 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 ज्योमेट्रिक मीन। अगर आप 8 और 2 कंसिडर करें तब भी बात दुरुस्त होगी। सो हम इसका आंसर इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं
Hence, numbers are 8 and 2 or 2 and 8. एक ही बात है, सिर्फ लिखने का अंदाज फर्क है। स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की जानिब। Students, this is problem number 7. Statement is, the arithmetic mean of two positive integral numbers exceeds their positive geometric mean by 2 and their sum is 20. Find the numbers. Students, आसान अल्फाज में हमें बताया जा रहा है कि दो नंबर्स हैं जिनका सम 20 है। उन दोनों नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो उन दोनों नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन से एक्सीड कर रहा है बाय 2। अब इस बात से क्या मुराद है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से एक्सीड कर रहा है बाय 2? इससे क्या मुराद है जी? इससे मुराद ये है कि अगर आप ज्योमेट्रिक मीन में 2 ऐड करें तो अरिथमेटिक मीन आ जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। स्टूडेंट्स, हमें उन दो नंबर्स के बारे में मालूम करना है कि वो क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम उन दोनों नंबर्स को लेट कर लेते हैं x एंड y। लेट 2 पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स आर x एंड y। स्टूडेंट्स, यहां पर आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए कि उन दो नंबर्स को पॉजिटिव क्यों कंसीडर किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप जरा रिकॉल करें, हमने इसी लेक्चर के शुरू में क्या प्रूव किया था? हमने प्रूव किया था कि अगर दो नंबर्स पॉजिटिव हों और डिस्टिंक्ट हों तो उनका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा ग्रेटर होता है। यहां पर क्या बताया जा रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन में 2 ऐड करें तो अरिथमेटिक मीन आ रहा है। तो ये सिचुएशन जो है ये इनफैक्ट पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही बनती है और इनफैक्ट पॉजिटिव डिस्टिंक्ट नंबर्स के लिए। x और y स्टूडेंट्स हमारे पास हमने लेट कर लिए दो नंबर्स हैं। अब इन दोनों का सम बताया जा रहा है कि 20 है। हम पहले सम कंसीडर कर लेते हैं। सिंस सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 20। सम ऑफ नंबर्स का मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 20। यहां से आप x या y की वैल्यू फौरन फाइंड आउट कर लें। मैं यहां पर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, 20 माइनस x, इसको नाम दे दिया 1 का। अब स्टूडेंट्स, दूसरी कंडीशन है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से एक्सीड कर रहा है बाय 2। बाय अदर गिवन कंडीशन we have arithmetic mean is equal to geometric mean plus 2। ज्योमेट्रिक मीन में 2 ऐड करें तो अरिथमेटिक मीन आता है, यानी अरिथमेटिक मीन एक्सीड कर रहा है। अब अरिथमेटिक मीन इन दो नंबर्स का क्या बनता है? x और y का अरिथमेटिक मीन, शाबाश, इट इज x प्लस y डिवाइडेड बाय 2। और ज्योमेट्रिक मीन, इनफैक्ट पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू y प्लस ये आ गया 2। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ वैल्यूज मौजूद हैं। एक वैल्यू तो हमारे पास x प्लस y की मौजूद है, दैट इज 20, और दूसरा y की वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं 20 माइनस x। तो x प्लस y की जगह पर 20 पुट किया, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x इंटू y की जगह पर 20 माइनस x प्लस 2 फ्रॉम 1 से हमने ये वैल्यूज यूज की।
अब स्टूडेंट्स 20 minus 2 or 20 divided by 2 is 10. 10 minus 2 will be 8. 8 is equal to square root of x into 20 minus x. अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, x into 20 minus x is equal to 8 का स्क्वायर 64. 20x minus x square is equal to 64. Minus x square plus 20x minus 64 is equal to 0. फर्दर आप समझ गए होंगे कि हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। x में 64x स्क्वायर हमें चाहिए प्रोडक्ट के तौर पर और माइनस 20x हमें चाहिए सम या डिफरेंस के तौर पर। सो दो नंबर्स अगर आप सोच लें तो बहुत अच्छा है जी। एक नंबर है माइनस 16 और दूसरा माइनस 4। सो हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4 प्लस 64 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास x कॉमन, x माइनस 16 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप। यहां से x की वैल्यू 4 और यहां से x की वैल्यू 16। अब स्टूडेंट्स हमने बनाई थी इक्वेशन 1, उसकी मदद से हम y की वैल्यू मालूम करते हैं। हम यहां लिखेंगे व्हेन x is equal to 4, put in equation 1 y is equal to 20 माइनस x। ये थी हमारी इक्वेशन 1। x की जगह पर 4 पुट कर दिया, y की वैल्यू आ गई 16। व्हेन x is equal to 16, put in equation 1 y is equal to 20 minus 16, y की वैल्यू आ गई 4। हमें इनफैक्ट दो नंबर्स मालूम करने थे, हमने उन्हें खुद से नाम दिया था x और y का। आप 4 और 16 कंसिडर कर लें दो नंबर्स हैं, या 16 और 4 कंसिडर कर लें कि दो नंबर्स हैं। आंसर बुनियादी तौर पर ये सेम ही है, लेकिन हम इन्हें फिर भी दो केसेस के तौर पर लिख देते हैं। हेंस 4 and 16 और 16 and 4 are two required numbers। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ और इसके साथ साथ इस एक्सरसाइज का भी। अब आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।